हेलो दोस्तों, वेलकम टू कनेक्ट टू एग्जाम। आप लोग कैसे होंगे? हमें आशा होगा आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आज आज हम आप लोगों का बायोलॉजी के क्लास में अगला टॉपिक लेंगे, राइबोसोम। इसके पहले हम आप लोगों को बायोलॉजी क्लास में बायोलॉजी क्लास में आप लोगों का सेल जो चल रहा है, सेल के कोशिकांग के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो सेल के कोशिकांग में आप लोगों को हम केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम ये इतने बता चुके हैं। तो हम लोग आप लोग को बताते हैं जो सेल होता है, सेल दिखने में कैसा होता है। तो देखिएगा, जो हम लोगों का सेल होता है, सेल देखिए एनिमल सेल है और प्लांट सेल है। एनिमल और प्लांट सेल लमसम हम लोगों में कुछ चीजें समान रहती हैं और कुछ चीजें एनिमल और प्लांट से अलग होती हैं। तो इन दोनों के बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम आप लोगों को अंतर बताएंगे कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है। तो आज इसके पहले जो हम केंद्रक बताए थे, केंद्रक को क्या बोला गया था? कोशिका का मस्तिष्क बोला गया था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला था? ये ऊर्जा, एनर्जी, मतलब एनर्जी का निर्माण करता है। और आप लोगों को हम इसके और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताए थे, ये क्या होता है? ये मतलब उसको कोशिका को एक स्तंभनुमा संरचना देता है, मजबूती प्रदान करता है। और लाइसोसोम बताए वो आत्महत्या थैली अर्थात वो पाचन का काम करता है। जो सेल जो मतलब सेल के जो अनएक्टिव जो पार्टिकल होते हैं, जो कहीं से भी टॉक्सिक पदार्थ आ गए, उन लोगों को क्या करता है? वह पाचन का काम करता है। तो ये आपका है सेल। और आज का आपका टॉपिक है राइबोसोम। तो देखिएगा, राइबोसोम सेल होता है, सेल के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जो कोशिका है, कोशिका के अंदर पाया जाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में देखिए जो ये रेड वाला है, ये सब क्या है? ये राइबोसोम है। यह सब क्या है? राइबोसोम। कोशिका द्रव्य में या अकेले या गुच्छों के रूप में वो पड़े रहते हैं। ये जो सेल है, सेल के अंदर अकेले या गुच्छों के रूप में पड़े रहते हैं। और इसके पहले हम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताए थे आप लोगों को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बताए थे, उसमें भी यहाँ देखिए जो राइबोसोम, ये देखिए गुच्छे के रूप में यहाँ पड़े हैं। देखिएगा, ये गुच्छे के रूप में एकल एकल एक गड्ढे नुमा संरचना में राइबोसोम ये क्या है? पड़े हुए हैं इसमें। तो राइबोसोम मतलब हर जगह लमसम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम पाया जाता है। तो यही है राइबोसोम। तो चलिए टॉपिक पे आप लोग को चलते हैं, इसको राइबोसोम को बारे में बताते हैं। जो राइबोसोम है आपका, राइबोसोम राइबोसोम राइबोसोम, ये जो राइबो है, राइबो का मतलब होता है प्रोटीन। इसका मतलब क्या होता है? प्रोटीन। और ये जो सोम्स है, ये इसका मतलब होता है ग्रेनुअल। ग्रेनुअल मतलब होता है, इसको बोलेंगे कण। इसको क्या बोलेंगे? कण। तो ये जो राइबोसोम होता है, कणनुमा संरचना पाया जाता है। कणनुमा मतलब कि जैसे सेल है, ये आपका सेल है, सेल के अंदर ये देखेंगे ऐसे, मतलब कोशिका, सेल के अंदर कोशिका द्रव्य में ऐसे पड़े रहते हैं। तो ये कण के आकृति में पड़े रहते हैं। ये सब क्या है? ये कणों के मतलब प्रोटीन, मतलब ये जो कण है, ये प्रोटीन का जो निर्माण करता है, ये यही आपका राइबोसोम है। और इसकी खोज पोलैंड नामक वैज्ञानिक ने की। जो राइबोसोम है, इसको कौन से नाम वैज्ञानिक ने खोजा था? आपसे अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप क्या बोलेंगे? इसको मतलब पैलोड बोला जाता है। पैलेट नामक वैज्ञानिक, पैलेट। कौन से वैज्ञानिक ने इसे खोजा है? पैलेट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की है। और यह सबसे छोटी कोशिकांग होती है। अगर पूछा जाए कि सबसे कोशिका के अंदर सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोशिकांग क्या है, तो आप लोग को हम बताए थे सबसे जो बड़ी कोशिकांग होता है वो आपका न्यूक्लियस, केंद्रक होता है। जो सबसे बड़ा कोशिकांग वो आपका क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक क्या है? ये आपका सबसे बड़ा कोशिकांग है, मतलब ये बिगेस्ट ऑर्गेनली। और सबसे छोटा कोशिकांग अगर पूछा जाए तो वो आपका होता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है?
सबसे छोटा कोशिकांग होता है सेल का। सबसे छोटा कोशिकांग होता है सेल का। छोटा कोशिकांग किसका? सेल का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। कौन होता है? राइबोसोम। अगर एक केंद्रक की बात किया जाए तो यह क्या होता है? सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग। सबसे बड़ा कोशिकांग। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कोशिका कौन सी कोशिका सबसे बड़ी है, तो आप लोग क्या बताएंगे? मतलब सेल के अंदर, कोशिका के अंदर सबसे बड़ी कोशिकांग आपका केंद्रक है, और सबसे छोटी कोशिकांग अगर पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली आपको पूछा जाए तो उसको क्या बताएंगे आप लोग? राइबोसोम। और इसके पहले हम आप लोग बताए जो सेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सेल क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो सेल होते हैं, कोशिका होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक। आप लोग को बताए थे हम पिछली क्लास में, पहली क्लास में, तो हम आप लोग को बताए हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये जो प्रोकैरियोटिक है, इसमें आप लोग को क्या बताए थे? जैसे सबसे प्राचीन काल में पाइप बनी थी, सबसे पृथ्वी पर अगर कोई भी जीव बना है वह किसका बना है? प्रोकैरियोटिक का मतलब श्रेणी में रखा गया था शुरुआत में जो यहाँ पे। और वो कौन सा जीव बना था? वो बैक्टीरिया था। वह कौन सा जीव था? बैक्टीरिया था। तो जो बैक्टीरिया होता है इसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया होता है इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और जो यूकैरियोटिक होता है, इसको आप लोग को हम बताए थे, जो जिस जीव या जिस कोई भी अगर जीव है उसमें अगर केंद्रक होता है तो वह क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। जिसमें केंद्रक का अभाव होता है वह प्रोकैरियोटिक होता है। तो जो यूकैरियोटिक में केंद्रक किसमें किसमें केंद्रक पाए जाते हैं, आपको हम एग्जांपल दिए थे। जैसे हो गया प्लांट सेल में, प्लांट सेल में, उसके बाद फंगी में, उसके बाद एल्गी में। एल्गी ये सब सेल, एल्गी का सेल और फंगी का सेल एल्गी सेल में। उसके बाद एनिमल सेल में, एनिमल सेल। एनिमल में हम लोग क्या होते हैं? एनिमल में होते हैं। और इसमें भी क्या होता है? राइबोसोम इज आल्सो प्रेजेंट। राइबोसोम इज आल्सो प्रेजेंट होता है। राइबोसोम इज आल्सो प्रेजेंट। जब यह यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है तो राइबोसोम को बोला जाता है सार्वभौमिक कोशिकांग। इसको सार्वभौमिक कोशिकांग की दर्जा दिया गया है क्योंकि यह दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। इसे आप बोल सकते हैं जैसे सार्वभौमिक या यूनिवर्सल ऑर्गेनेल, मतलब यह सार्वभौमिक कोशिकांग है। सार्वभौमिक कोशिकांग, सार्वभौमिक कोशिकांग। सार्वभौमिक कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम इसलिए सार्वभौमिक कोशिकांग है क्योंकि यह जितने भी हमारे यहाँ धरती पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सभी में सेल होता है। सेल दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और जो राइबोसोम है यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, इसलिए राइबोसोम को सार्वभौमिक कोशिकांग का दर्जा दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, आप लोग क्वेश्चन इसको अगर ध्यान दीजिएगा तो आराम से बना पाएंगे कि राइबोसोम क्या क्या संरचना कर रहा है। राइबोसोम क्या होता है? यह सार्वभौमिक कोशिकांग होता है कि यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सभी में क्या पाया जाता है? राइबोसोम। अगर ये नहीं रहेगा तो राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जीव इस पृथ्वी पे अस्तित्व पर नहीं रह पाएगा, इसलिए राइबोसोम होना जरूरी है। आप लोग ध्यान दीजिए। और राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक 70S का होता है, 70S राइबोसोम, और एक 80S राइबोसोम। जो राइबोसोम्स होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक 70S राइबोसोम, एक 80S राइबोसोम। यहाँ यस का क्या मतलब है आप लोग ध्यान दीजिएगा। यस का मतलब है
सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये जो यहाँ एस का मतलब है, अगर एग्जाम में अगर एस का 70 एस 80 एस का में से अगर एस का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। आप लोग क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। यह क्या होता है? यस का फुल फॉर्म होता है। तो राइबोसोम में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, 70S और 80S। और आप लोग को हम पिछली क्लास में बताए थे जो 70S होता है यह किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में। जो 70S होता है यह प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में कौन से जीव पाए जाते हैं? बैक्टीरिया। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बैक्टीरिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है तो आप लोग बताएंगे 70S राइबोसोम पाया जाता है। और एक आप लोगों को हम पिछली क्लास में बताए थे जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है उसका खुद का राइबोसोम होता है। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बाद अपना खुद का राइबोसोम होता है। वह कौन सा प्रकार का राइबोसोम होता है? वह 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। जो हम लोग के कोशिकांग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग है, इसमें कौन से प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अगर यही बात आप लोगों से पूछी जाए कि 80S प्रकार का राइबोसोम किसमें पाया जाता है, 80S प्रकार का राइबोसोम आप लोगों में या हम लोगों में शरीर में पाया जाता है, तो यह एनिमल सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में। और किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में। और किस में पाया जाता है? एल्गी में। एल्गी में पाया जाता है, एल्गी सेल में और फंगी सेल में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि 80S कौन कौन से मतलब कि सेल में पाया जाता है तो आप लोग आंसर दे देंगे। अगर पूछा जाए हम लोग के शरीर में, मानव के शरीर में कौन सा कोशिका राइबोसोम पाया जाता है, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। और जो ये राइबोसोम 70 और 80S प्रकार के हैं, इनकी 2 सब यूनिट है, मतलब 2 ये उप इकाई से मिलकर बनाया। आप लोग ध्यान दीजिएगा ये कौन कौन से हैं। आप लोगों को बताया राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S और 80S। जो 70S होता है इसकी 2 उप इकाई है, सब यूनिट। इसका 2 सब इकाई है, सब यूनिट। जो इसका सब यूनिट है यह बनता है 50S से और 30S से। तो आप लोग यह सोच रहेंगे यह तो 50 है या 30 है तो इसको जोड़ेंगे तो 80 बनेगा, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें गणित लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें गणित लगाने की जरूरत नहीं है, यह लिखा है इसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है। एग्जाम में केवल इतना ही पूछेगा कि यह 2 उप इकाई किस 70S की 2 उप इकाई कौन सी है, तो 50S है और 30S है। अगर यही पूछा था 80S की 2 सब यूनिट कौन सी है, 60S एंड 40S, 60S एंड 40S। तो आप लोग इसको आराम से क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे जो ये 2 सब यूनिट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है कि 80S और 70S कौन कौन से सब यूनिट है। और इसमें क्या होता है आप लोग को हम बताए थे, जो डीएनए होता है, डीएनए से बनता है ये एमआरएनए। जो डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। इसको क्या बताए थे हम एमआरएनए बनने की क्रिया को, इसको ट्रांसक्रिप्शन बताए थे। और आरएनए एमआरएनए की सहायता से, आरएनए और एमआरएनए की सहायता से बनाता है प्रोटीन। आरएनए और एमआरएनए की सहायता से किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। आप लोगों को हम पिछली क्लास में बताए हैं। तो एमआरएनए का निर्माण कैसे होता है, डीएनए से होता है। तो जो 50 और 30 जो उप इकाई है या सब यूनिट है, अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे,
अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर आप लोगों का ऐसा बनेगा, एक छोटा वाला और एक ये बड़ा है, और इसमें भी ध्यान दीजिए, इसमें आप लोगों का ऐसे एक बड़ा बनेगा। ये सब यूनिट का स्ट्रक्चर इसका बना रहे हैं। इसमें पाया जाता है जो बड़ा वाला होता है वो बड़ा वाला, मतलब बड़ा 50 पाया जाएगा, और जो छोटा वाला होता है उसमें छोटा वाला होता है। इसमें जो बड़ा है जैसे 60 बड़ा है तो 60s इसमें होगा, और इस छोटा वाले में 40s होगा। तो ये जो सब यूनिट है इनकी स्ट्रक्चर, या क्या है, स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर किसकी, 70s की और 80s की। तो इसके जो बीच में ऐसे बीच में एक तार नुमा इसे पकड़ के रखता है। तो जो तार है, यह तार आपका क्या है, यह आपका ये जो तार है, तार नुमा संरचना है, ये यही mRNA है। यही क्या है, mRNA। आप लोग को हम एम का फुल फॉर्म क्या बताए थे, मैसेंजर RNA, मतलब संदेश वाहक RNA। इसमें तार क्या है, mRNA। जो तार इसको पकड़ के रखता है इसे क्या बोलेंगे, mRNA। तो आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जो सब यूनिट है इनकी संरचना में कौन से बांध कर रखता है, तो आप क्या बताएंगे, mRNA इन दोनों को 60s और 40s को बांध कर रखता है, और 50s और 30s को mRNA बांध कर रखता है। आप लोगों को हम फिगर दिखाते हैं। इधर देखिए, ये जो फिगर है देखिए, ये देखिए mRNA हो गया, या क्या है mRNA, यह क्या है mRNA। और ऊपर से देखिए बड़ा वाला यूनिट होता है और छोटा वाला यूनिट। और आप लोग को दिखाते हैं फिगर में, इधर देखिए, ये देखिए स्मॉल यूनिट, जो स्मॉल वाला रहता है, जैसे स्मॉल में 70s में क्या पाया है, 50s और 30s। तो 30s नीचे होगा, 30s नीचे स्मॉल सब यूनिट है, और लार्ज सब यूनिट कौन सा है, 50s है। और अगर आपसे पूछा जाए एक 80s होता है, 80s में आप लोग को बताए थे उसमें स्मॉल यूनिट कौन सा होगा, 40 होगा, 40 40s, और 60s उसका लार्ज यूनिट होगा, लार्ज सब यूनिट होगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ये यूनिट का जो क्वेश्चन है कि कौन कौन से इसके यूनिट हैं, तो आप लोग इसका आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन बना पाएंगे कि जो mRNA है इनको सब यूनिट को 50s और 30s को जोड़ कर रखता है, या mRNA 50s या 30s या 40s या 60s को जोड़कर रखता है। तो यहां से आप लोग क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये 70s और 80s होगा, 50s और 30s में होता है, और 80s 60s और 40s में होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो राइबोसोम क्या होता है, या राइबो मतलब प्रोटीन सोम माने कण, इसमें छोटे छोटे कणों से प्रोटीन बनने का काम करती है। राइबोसोम में छोटे छोटे कण होते हैं, जो कण क्या होते हैं, प्रोटीन बनने का काम करती है। और क्या आप लोगों को हम बताएं, और आप लोगों को हम यह बताएं कि यह छोटे प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है। और आप लोग क्या बताएं, यह कोशिका का सार्वभौमिक कोशिकांग होता है। अगर पूछा जाए कि सार्वभौमिक कोशिकांग कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, राइबोसोम। अर्थात धरती पर जितने जीव पाए जाते हैं उन सभी में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और इसके कुछ उदाहरण जैसे बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होगा, एल्गी में भी होगा, प्लांट सेल में भी होगा, और एनिमल सेल में। और इसके खोज डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक का नाम पायलट नामक वैज्ञानिक है। और स्मॉलेस्ट कोशिकाएं किसके बोला जाता है, राइबोसोम को बोला जाता है। और आप लोग क्या है, सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, केंद्रक है, सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक है। और राइबोसोम का मेन वर्क क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का मेन वर्क क्या है, प्रोटीन का निर्माण, इसलिए इसे बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे बोला जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण करती है इसलिए इसे बोला जाता है
प्रोटीन फैक्ट्री। और हम लोग के शरीर में असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं। असंख्य कोशिकाओं में अगर पूछा जाए कि अगर एक सेल में कितनी कोशिकाएं होती है, एक सेल में कितने राइबोसोम होते हैं, एक सेल में आप लोगों के 10 मिलियन राइबोसोम पाए जाते हैं। हम लोगों के जो कोशिका है, जो ह्यूमन बॉडी में जो कोशिका है, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि एक कोशिका में कितने राइबोसोम पाए जाते हैं, तो आप कितने पाए जाते हैं? 10 मिलियन राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। आप लोग को बताएं अभी, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें 70S का राइबोसोम पाया जाता है। और यूकैरियोटिक और प्लांट, एनिमल और फंगी और एल्गी में 80S का राइबोसोम पाया जाता है। और 50S और 30S क्या है? सब यूनिट है। किसके सब यूनिट है? 70S के। और 60S और 40S किसके सब यूनिट है? 80S के। और दो सब यूनिट राइबोसोम mRNA की सहायता से जुड़ी होती है। अभी आप लोग को हम बताए तो स्ट्रक्चर में कि जो सब यूनिट होती हैं वह कैसे जुड़ी होती है? mRNA की सहायता से जुड़ी होती है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि राइबोसोम के जो सब यूनिट है या कौन से, मतलब कि mRNA से जुड़े हैं कि tRNA से जुड़े हैं, rRNA से जुड़े हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? mRNA से जुड़े होते हैं। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव में राइबोसोम गुच्छे मिलते हैं जिसे पॉलीसोम्स कहते हैं। तो आप लोग इसमें देखिए कैसे होता है पॉलीसोम्स। अभी आप लोग को हम बताएं कि जो सब यूनिट होता है, अभी आप लोग को हम बताएं जो सब यूनिट होता है 70S और 80S का, तो इधर देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, हम लोग के शरीर में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 80S प्रकार का। 80S प्रकार का हम लोग के शरीर में राइबोसोम पाया जाता है। अगर आप इसकी संरचना बनाएंगे तो सबसे बड़े वाले में कौन सा राइबोसोम होता है या दो उप यूनिट है? कौन सा? एक 60S यूनिट है, एक 40S सब यूनिट है। तो जो बड़ा वाला होता है उसमें 60 सब यूनिट पाया जाता है, और जो छोटा वाला होता है इसमें 40 सब यूनिट पाया जाता है। तो ऐसे ढेर सारे क्या होते हैं? राइबोसोम के गुच्छे होते हैं। कोशिका द्रव में राइबोसोम के ऐसे ढेर सारे इसके गुच्छे बने होते हैं। ये ऐसे हम लोगों के शरीर में ऐसे राइबोसोम के ढेर सारे क्या होते हैं? गुच्छे बने होते हैं। और यह किससे जुड़े होते हैं? यह mRNA की सहायता से जुड़े होते हैं। यह क्या है आपका? mRNA। यह आपका क्या है? mRNA की सहायता से जुड़े होते हैं। तो जो यह क्या है? प्रोटीन बनाने का काम करेगा। यह जुड़ के क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यह जुड़ के क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। और यह जो संरचना होती है, ये ढेर सारे जब राइबोसोम मिल जाएंगे, राइबोसोम एकल होगा या गुच्छों में होगा? जब ये गुच्छे मिल जाएंगे तो इसे क्या बोलते हैं? पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स। आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि राइबोसोम के गुच्छों को क्या, मतलब की संरचना क्या नाम होता है? उसको क्या बोलेंगे? पॉलीसोम्स। और यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं, मिलके क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, पॉलीसोम्स। तो आप लोग समझ पाएंगे कि इसमें क्या होता है, राइबोसोम में कैसे ये कौन कौन सा इसका वर्क है, या कौन से वैज्ञानिक ने खोज किया है। तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और अगर पूछा जाए हम लोग के जो बाल होता है, बाल में आप लोगों को हम लोग के शरीर में भी जो अंदर से जो प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन बनता है तो कौन कौन से प्रोटीन है? तो जो बाल होता है, बाल में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगर पूछा जाए त्वचा में तो कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सब जो प्रोटीन बनते हैं, ऐसे अन्य उदाहरण और से प्रोटीन हम लोग के शरीर में क्या है?
विराजमान है। तो ये कैसे बने हैं प्रोटीन? ये बना है प्रोटीन, ये बना है प्रोटीन राइबोसोम से। ये कैसे बना है प्रोटीन? राइबोसोम से। और कुछ लोग हम बाहर से भी हम लोग कुछ प्रोटीन ग्रहण करते हैं, और कुछ हम लोग का शरीर मतलब कोशिका ही हम लोग का प्रोटीन का निर्माण करती है, जो मतलब जरूरत होता है शुरू में। तो ये रहा आपका राइबोसोम का आज का टॉपिक। इसमें क्या क्या होता है आप लोग को हम बता दिए हैं कि राइबोसोम या प्रोटीन का निर्माण करने का मेन इसका मकसद क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। और यह प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में दोनों प्रेजेंट होने के कारण इसे क्या बोला जाता है? सार्वभौमिक कोशिकांग बोला जाता है। और यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है। कौन से वैज्ञानिक ने खोज की? पायलट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। और इसमें दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और 80S प्रकार के। उन दोनों के सब यूनिट है। 70S के कौन से सब दो यूनिट, उसके भी 2 यूनिट है, और 80S के भी 2 यूनिट है। तो 70S के 2 यूनिट कौन से हैं? 50S और 30S। और 80S के कौन से सब यूनिट है? 60S एंड 40S। और यस का मतलब क्या होता है? यस का मतलब आप लोग को हम क्या बताए थे? यस का मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो यस का मतलब होता है सप्लीमेंटेशन कोफिशिएंट, आप लोग को हम बताए थे अभी। आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो इसका मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और जो हम लोग के शरीर में कौन सा, अगर पूछा जाए एग्जाम में, हम लोग के शरीर में कौन सा पाता है? 80S का राइबोसोम। और ये जो सब यूनिट है 50S और 30S और 60S और 40S, यह एक mRNA से जुड़े होते हैं। यह इसकी संरचना अगर बनेगी, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा किससे जुड़े होते हैं? mRNA से। अगर राइबोसोम के अगर गुच्छे बन जाएंगे तो उसको क्या नाम दिया गया है? पॉलीसोम। ये सब आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा राइबोसोम से रिलेटेड। तो अगर आप लोग इस टॉपिक से बढ़िया समझ गए होंगे तो आप लोग एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा? लाइक एंड शेयर जरूर अपने दोस्तों से करिए। और ऐसे ही हम आने वाले समय में आप लोगों को पूरा आपका सेल धीरे धीरे टॉपिक खत्म होने के कगार पे है। अभी कुछ ही मतलब अभी 3, 4, 5 क्लास और चलेगा तो आपका ये कोशिका वाला सेल आपका खत्म हो जाएगा। तो हम सेल के जितने PYQ क्वेश्चन है फिर हम उसका अभ्यास आप लोगों को कराएंगे। जो आने वाले एग्जाम में आप अगर इसको एक बार थियरी आप लोग नोट्स बना लेंगे और उसके बाद आप लोग आपको क्वेश्चन बता देंगे PYQ, और उससे बाहर कहीं क्वेश्चन अब मिलेगा नहीं, मतलब यहीं से क्वेश्चन अब बनेगा। तो आप लोग ध्यान कीजिए, बढ़िया से इसको नोट्स भी बनाएं। और आने वाले समय में जो हम PYQ लाएंगे तो आप उसको अटेम्प्ट करिए और आपको नोट्स बना के उसको बढ़िया से उसको बना लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आप लोग उसका बढ़िया से रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।